हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रीवियस क्लास में आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट बताई और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 बनाई। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को आपको होमवर्क में दिया था, शायद आपने बना लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 जो थोड़ा हट के है उसको मैं बता देती हूँ ताकि आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इज इक्वल टू के। इसमें फिर वही एक्यूट एंगल आपका ए है, तो आप कोई भी एंगल को 90 डिग्री ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, आइदर बी और सी। तो मैं एक ड्रॉ करती हूँ एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। बी पे मैंने 90 डिग्री लिया। सॉल्यूशन में आइए, आप ड्रॉ कीजिए ए बी सी, है ना। बी को 90 डिग्री रखिए। आप साइक्लिक या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं। तो आप लेट अस ड्रॉ ए ट्रायंगल, ए राइट ट्रायंगल ABC where angle B is equal to 90 डिग्री। अब गिवन पार्ट लिखिए, गिवन साइन A इक्वल्स टू 3/4। अब देखिए, आप जानते हो कि साइन ए का जो फॉर्मूला है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का है, यानी 3 के ये ए के सामने का परपेंडिकुलर पहले आप चेक कर लो, फिर इसको वहां पे लिखो। ए के सामने का परपेंडिकुलर ये होगा, इसलिए मैंने 3 के यहां रखा, और हाइपोटेन्यूज ये है इसलिए मैंने 4 के यहां रखा। अब जो है मेरे को कॉस जानने के लिए बेस की जरूरत होगी, इसलिए बाय पाइथागोरस जो है आप बेस को निकाल लोगे, है ना। तो पहले आप इसको इंडिकेट कर दीजिए कि परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 के, हाइपोटेन्यूज इज 4 के, एंड बेस आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आप इसको जल्दी से फाइंड आउट करने की कोशिश करें। क्या है भाई, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC is given 4K square. AB is what? AB you have to find out 3K whole square. Now AB square equals to क्या होगा, आप इसको निकालिए। ये जो है AB स्क्वायर, मैं इसको इधर ही लिखती हूँ, आपको दिक्कत नहीं हो। आप इस क्वेश्चन में ये भी कह सकते हैं, मैंने इसको डिक्टेट नहीं किया, कि ये 3/4 के साथ आपने के क्यों मेंशन किया। 3/4 के साथ के मेंशन होने का, के एक कांस्टेंट वेरिएबल है। एक्चुअली बहुत सारे जो रेशियोज होते हैं वो 3/4 के टर्म में आप देख सकते हो। तो आप उसको, मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाती हूँ कि 36/48 को देखिए। आप अगर इसको जो है इसको कट करते हैं तो 3/12 जा 36 और 4/12 जा 48, क्योंकि 36/48 सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था। तो ये जो है पहले तो आप अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इसको ब्रेक करोगे तो ये 3/4 के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये 3 से कितना मल्टीप्लाइड था, 12, और 4 से कितना मल्टीप्लाइड था, 12। यानी यहाँ कांस्टेंट वेरिएबल कौन है, 12। तो कांस्टेंट वेरिएबल 12 है, तो उस 12 के लिए ही हमने के को रखा कि ये रेशियो और सारे नंबर के रेशियो में आ सकता है, इसलिए हमको हर हाल में इसको
कोई एक कांस्टेंट वेरिएबल से टर्म को रिप्रेजेंट करना होगा। अगर इस तरह का कोई भी सवाल है तो रेशियो के टर्म में है तो आप उसको कांस्टेंट से उसके साइड को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए कांस्टेंट वेरिएबल से। अब मैं आती हूँ कि मैं पाइथागोरस कर रही थी कि आप पाइथागोरस से आप कैसे इसको निकालोगे। ए बी, अगर इसको ए बी स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। आप इसको कॉपी कर सकते हो। अब देखिए, अगर आप स्क्वायर रूट करते हो, अगर आप स्क्वायर रूट करते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। 7 ab स्क्वायर 7k स्क्वायर, ab इज इक्वल टू अंडर रूट 7k। ये आपको आ गया ab का वैल्यू। अब जो है आप इस तरह से आप ab का वैल्यू, बेस का वैल्यू अंडर रूट 7k आपने ला दिया। अब आप cos a और tan a को आसानी से निकाल सकते हो। नाउ cos a का क्या फॉर्मूला है, cos a इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस आपको आया अंडर रूट 7 के, हाइपोटेन्यूज है 4 के, यानी अंडर रूट 7/4। उसी तरह से आप इन द सेम वे आप निकाल सकते हो tan a। tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इज व्हाट, परपेंडिकुलर फॉर a, परपेंडिकुलर इज 3k और बेस है अंडर रूट 7k, that is equal to 3 by under root 7. This is the answer. इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस पर बेस्ड जितना क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 को आप बना सकते हैं। इस पर बेस्ड आप क्वेश्चन नंबर 4 बीसी पर बेस्ड है। बस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 14 cot a है तो 15 cot a शायद, हाँ 15 cot a इज इक्वल टू, आप कॉपी करना चाहते हो तो कर लो। ठीक है, बस मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ 4 का हिंट। आप क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट मैं दे देती हूँ, जबकि आप आसानी से इसको बना सकते हो कि 15 cot a इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 8, यानी cot a को आपको, दैट इंप्लाइज cot a इक्वल्स टू 8/15। आप यहाँ cot a का फॉर्मूला लिख लें कि cot a tan a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो cot a उसका रिवर्स है, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर, है ना। तो ये जो है आप cot a निकाल लें और बेस परपेंडिकुलर निकाल लिए तो आप आराम से जो है हाइपोटेनियस को बाय पाइथागोरस निकाल के और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आगे जो है आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो थोड़ा अलग हट करके है, हम उसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, और आपको बताते हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप होमवर्क में करें, कोशिश करें आप करने का। अगर आपको किसी तरह का डाउट्स हो तो आप फोन कर सकते हैं हमको, आप मेरा लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर दिया हुआ है चैनल में, सब्सक्राइब है, मेरा फोन नंबर भी दिया गया है चैनल में। हेलो, आपको अगर कोई डाउट हो तो आप मेरा लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर दिया गया है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे।
क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, acute angles such that cos A equals to cos B, show that angle A is equal to angle B. ओके अब देखिए यहां भी एक्यूट एंगल A और B है, यानी C जो है, पहले क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान दे कि क्या गिवन है, गिवन पार्ट पे ध्यान दे। एंगल A एंड B आर एक्यूट एंगल, यानी आपको C को 90 डिग्री बनाना है, C को आप 90 डिग्री बना लो, ठीक है। आप उसको लिखो, लेट अस ड्रॉ ट्रायंगल ABC और राइट ट्रायंगल ABC, एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। फर्स्ट आप लिख दो इसको, क्योंकि उसको लिखने के बाद ही आपको सुविधा होगी एक्यूट एंगल के सामने का परपेंडिकुलर जानने के लिए। अब जो है cos A पहले बताओ, cos A क्या है? cos A इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस आपका क्या है? A के सामने परपेंडिकुलर कौन है? BC। A के लिए, फॉर A के लिए आप साइड में लिख सकते हैं कि फॉर एंगल A परपेंडिकुलर जो है वो कौन है? BC है, और बेस जो है वो कौन है? AC है। फॉर B के लिए परपेंडिकुलर जो है वो क्या है? AC है, और बेस जो है BC है। तो आप बेस जो है आपका क्या है? फॉर A की बात करते हैं, बेस AC है, और हाइपोटेन्यूज तो दोनों में कॉमन होगा, AB है। और cos B के लिए आते हैं, cos B इक्वल्स टू बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज होगा, लेकिन इसमें बेस बदल जाएगा। B में बेस क्या है? BC है, लेकिन हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज दोनों में सेम है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, cos A इक्वल्स टू cos B, यानी AC बाई AB इक्वल्स टू BC बाई AB। Equals, according to question, cos A equals to cos B, that means AC by AB equals to BC by AB। AB cut, AC equals to BC। अब आप जानते हो कि किसी भी ट्रायंगल का अगर दो साइड जो है वो इक्वल हो जाए तो वो कैसा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, होगा ना। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप नोट डाउन कर लें कि AC अगर BC के इक्वल हो जाए तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आप पहले नोट डाउन कर लें, फिर मैं आगे समझाती हूं। तो दैट इंप्लाइज AC के सामने का ट्रायंगल एंगल कौन होगा? B। एंगल B
और BC के सामने का एंगल कौन होगा? एंगल A। क्यों भाई? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, आप इसको लिख लें, काउजेस तो लिखना जरूरी है। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल, ओके। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब इसी पर बेस आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी एक्चुअली जो है इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें क्या है, डेरिवेशंस है, बस और कुछ है नहीं, एकदम सेम बेस क्वेश्चन है। बस वही a प्लस बी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, आप आइडेंटिटी वहां यूज कर लोगे और क्वेश्चन को क्या करोगे, बना लोगे, इजीली ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब मैं आती हूँ, देखती हूँ कुछ अलग क्वेश्चन अगर है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो थोड़ा अलग क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। मैं देखती हूँ क्वेश्चन नंबर 10 को। PQR एक ट्रायंगल का ड्रॉ कीजिए जिसमें गिवन है कि Q 90 डिग्री पे है, PQR, यानी P और R एक्यूट एंगल्स हैं। P और R जो है वो एक्यूट एंगल्स हैं। तो अब आपको देखिए क्या क्या गिवन है। PQ गिवन है, PQ, वेयर इज PQ? दिस वन इज PQ। तो पहले तो आप सॉल्यूशन करोगे कि इन PQ, इन ट्रायंगल PQR, PQ is equal to 5 centimeter and PR plus QR equals to 25 centimeter। और लेट कर लीजिए आप क्या, QR को, लेट QR इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। अगर आप QR को x सेंटीमीटर, ये दोनों पार्ट गिवन है, अगर आप QR को x सेंटीमीटर करते हैं तो PR प्लस x सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर होगा। दैट इंप्लाइज PR इज इक्वल टू 25 माइनस x सेंटीमीटर। PR कितना निकला? 25 माइनस x सेंटीमीटर। अब फिर आप पाइथागोरस यूज करिए। बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि आपको जो है हर एक का ये x वेरिएबल के टर्म में है, इसलिए हमको इस वेरिएबल का वैल्यू निकालना होगा, तभी हम RP या RQ का वैल्यू को जान सकते हैं। तो x का वैल्यू हमको निकालना होगा। पाइथागोरस फिर यूज करेंगे क्या? PR स्क्वायर इक्वल्स टू RQ स्क्वायर, या PR, या इसको ऐसे लिखे, साइक्लिक में लिखे, PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखिए PR का वैल्यू कितना है, 25 माइनस x का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ। PQ इज गिवन, यस, 5 स्क्वायर, और QR x स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। पहले फाइंड आउट कर लीजिए, 625 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मैं एक बार इसको डिटेल में लिख देती हूँ।
25 होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab 225x प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर ले, ये 625 है, ये 50x और प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको कट कर सकते हो और x वेरिएबल को जो माइनस टर्म के साइन के साथ है इसको इधर ले आओ या इधर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव करना है x को और 625 माइनस 25 you will get x is equal to 600 by 50 that is equal to 12. Now you have found x equals to 12. That implies what? RQ जो कि क्या है equals to 12 और PR equals to 25 minus 12 that is equal to 13 centimeter. Now you can easily find sin P, cos P and tan P. Note it. अब P के लिए पहले पता करना है कि P के लिए परपेंडिकुलर कौन है। फॉर P पहले पता कर लीजिए। फॉर P परपेंडिकुलर इक्वल्स टू RQ दैट इज इक्वल टू x का वैल्यू कितना आया 12 और बेस है आपका PQ दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज तो दोनों में सेम है। PR ये जो है 13 सेंटीमीटर आया है। अब आराम से आप साइन P निकाल सकते हैं। साइन P is equal to perpendicular by hypotenuse. Perpendicular is what? Is 12 centimeter. Hypotenuse is 13. Similarly, cos P base by hypotenuse. Base is what? Base is 5 by 13 and tan P equals to perpendicular by hypotenuse, perpendicular by base. तो परपेंडिकुलर 12 है और बेस 5 है। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लिख लें। कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स है जो आपको 1 मार्क्स में पूछा जाता है बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन ए और कॉस ए या साइन बी कुछ भी लिखा रहेगा, साइन और कॉस का वैल्यू जो है वो ऑलवेज लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, अगर साइन ए और कॉस ए का वैल्यू लेस देन 1 और इक्वल टू 1 होता है तो इसका मतलब साइन का जो रिवर्स है कॉसेक जिसको आप बोलते हो उसका वैल्यू मोर देन 1 या इक्वल टू 1 होगा। कॉसेक ए सेक ए जो उसका रिवर्स है, क्योंकि कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 बाई साइन ए होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख ले, मैं लिखवा देती हूँ। स्टार बना के आप पॉइंट्स को लिखें। स्टार बना के आप लिखे। सिंस हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट ट्रायंगल, therefore the value of sin A or cos A is always less than or equal to
1, फिर स्टार बना के लिखें द वैल्यू ऑफ cosec A and sec A is always greater than or equal to 1. फिर स्टार बना के लिखें द वैल्यू ऑफ tan A and cot A may be less than 1 or may be greater than 1. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए रिमार्क्स पढ़ने के लिए हमने कहा, क्योंकि यहां से आपको 11 नंबर जो आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो कॉन्सेप्ट पे आपका बन जाएगा, है ना। आपसे पूछा गया है, वो सारे चीज आप आराम से बना सकते हैं। तो अब ये क्लास खत्म हुआ। आप मेरे वीडियो को देखें यूट्यूब चैनल पे, और अगर आपको पसंद आता है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें जितना स्टूडेंट्स हो सकता है, ताकि लॉकडाउन के पीरियड में वो आराम से घर में बैठ करके पढ़ सकें। और उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं।